कक्षा 11वीं गणित हम चल रहे थे संबंध में। संबंध के अंतर्गत आपका आ जाता है प्रश्नावली 2.2। आपको दिया गया है, मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3 से लेकर 14 तक के अवयव, r बराबर x और y, जहाँ पर 3x ऋण y बराबर 0 और x y जो है अवयव है समुच्चय a का। द्वारा a से a का संबंध r लिखिए, इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। आपको दिया गया है a बराबर 1, 2, 3 से लेकर 14 तक के अवयव, r बराबर x y, जहाँ की 3x ऋण y बराबर 0, जहाँ x y जो है अवयव है समुच्चय a का। आपको दिया है 3x ऋण y बराबर 0 तो y बराबर 3x, x बराबर यदि 1 रखते हैं तो y बराबर 3, 2 रखते हैं तो y बराबर 6, 3 रखते हैं x बराबर 3 तो y बराबर 9, 4 रखने पर y बराबर 12 और x बराबर यदि 5 रखते हैं तो y बराबर 15। चूँकि 15 जो है समुच्चय a का अवयव नहीं है, इसलिए x बराबर 5 आपको नहीं रखना है। तो संबंध r बनेगा 1 का 3 के साथ संबंध, 2 का 6, 3 का 9 और 4 का 12। इसका यदि तीर r1 देखा जाए तो इस तरह का बनेगा, a का अवयव 1 से लेकर के 14 तक के जाएगा, b का अवयव भी 1 से लेकर 14 तक के। अब 1 का संबंध 3 के साथ में है, 2 का संबंध 6 के साथ, 3 का संबंध 9 के साथ, 4 का संबंध 12 के साथ है। इसके बीच में रिलेशन यदि बनाया जाए तो इसका प्रांत निकलेगा 1, 2, 3 और 4। सहप्रांत आएगा 1 से लेकर के 1, 2, 3 से लेकर 14 तक के पूरा अवयव, और परिसर जिसके साथ में इसका संबंध बना है 3, 6, 9 और 12। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। संबंध r परिभाषित कीजिए। a बराबर 1, 2, 3, 5, b बराबर 4, 6, 9। a से b में संबंध r बराबर दिया x और y का अंतर विषम है। दो संख्याओं को यदि संबंध बनाया जाए तो दोनों का अंतर विषम संख्या होना चाहिए। x अवयव है समुच्चय a का और y अवयव है समुच्चय b का। द्वारा परिभाषित है, r को रोस्टर रूप में लिखिए। a बराबर 1, 2, 3, 5, b बराबर 4, 6, 9। r बराबर x और y का अंतर विषम है। संबंध बनेगा, पहला 1 और 4 का अंतर विषम आएगा, उसके बाद में 1 और 6 का अंतर भी विषम आएगा, 2 और 4 का अंतर यदि देखा जाए तो सम हो जाता है, 2 और 6 का अंतर भी सम हो जाएगा, 2 और 9 का अंतर आएगा, ये विषम आएगा, 3 और 4 का अंतर विषम, 3 और 6 का अंतर विषम, 5 और 4 का संबंध, 5 और 6 का संबंध। संबंध का आरेख यदि बनाया जाए तो इस तरह का बनेगा, 1, 2, 3 और 5, 4, 6 और 9। 1 का संबंध 4 के साथ, 1 का संबंध 6 के साथ, 2 का संबंध 9 के साथ में, 3 का संबंध 4 के साथ, 3 का संबंध 6 के साथ, 5 का संबंध जो होगा 4 के साथ में और 5 का संबंध 6 के साथ। प्रांत बराबर आएगा 1, 2, 3, 5, 4, 6, 9 और परिसर बराबर होगा 4, 6 और 9। अब इसी में हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ये प्रश्नावली के जस्ट बाद अगला आता है, इसी में आपका प्रतिचित्रण अथवा फलन। यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी नियम या निर्देश द्वारा B के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस नियम या निर्देश को फलन कहते हैं। दो अवयव हैं, एक अवयव के प्रत्येक अवयव को दूसरे अवयव के प्रत्येक अवयव के एक अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित किया जाए तो इस निर्देश को फलन कहते हैं। यदि फलन f के अंतर्गत a के अवयव x और संगत b का अवयव y हो तो इस तथ्य को सूक्ष्म भाषा में y बराबर fx से प्रदर्शित करते हैं। y को x का प्रतिबिंब और x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। f से संबंध a और b की परिभाषा, माना a तथा b दो अरिक्त समुच्चय, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। एक फलन है f, a से b में एक संबंध है। यदि प्रत्येक अवयव a जो है अवयव है समुच्चय a के लिए, अद्वितीय अवयव b जो है अवयव b का अस्तित्व है, जिसमें a और b क्रमित युग्म, a जो है अवयव है समुच्चय a, तो f b को f के अंतर्गत a का प्रतिबिंब तथा a को f के अंतर्गत b का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। फलन a से b को f a से b द्वारा प्रतिचित्रण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए a बराबर 3, 5, 8 और 9, b बराबर a, b, c और d। इसका फलन यदि बनाया जाए तो f a से b में प्रतिचित्रण निम्न अनुसार होगा। फलन जो है a का अवयव 3, 5, 8 और 9 और b का अवयव a, b, c और d। 3 का संबंध b के साथ में, 5 का संबंध a के साथ, 8 का संबंध d के साथ में है
और 9 का संबंध सी। तो फलन एफ ए बी इस प्रकार परिभाषित है, F3 बराबर बी, F5 बराबर ए, F8 बराबर डी, F9 बराबर सी। तो ये एक फलन होगा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ है, अतः यह एक फलन है। यदि जुड़ा हुआ है तब अद्वितीय अवयव के साथ, यदि नहीं जुड़ा है तो फलन नहीं है। इसी का प्रांत, सहप्रांत और परिसर फलन का एफ ए से बी में प्रतिचित्रण में निर्देश एफ को ए से बी में प्रतिचित्रण कहते हैं। प्रतिचित्रण एफ ए से बी में समुच्चय ए फलन एफ का डोमेन होगा, समुच्चय बी फलन एफ का सहडोमेन और बी के सभी अवयव जो ए के प्रतिबिंब है एफ का परिसर कहलाता है। जैसे उदाहरण में ए बराबर 4, 6, 7 और 9, बी बराबर 5, 8, 1 और इसमें फलन है एफ ए से बी में एक संबंध है। और ए से बी में संबंध इस प्रकार परिभाषित है, F4 बराबर 5, F6 बराबर 5, F7 बराबर 8, F9 बराबर 1। 4 का संबंध 5 के साथ, 6 का संबंध भी 5 के साथ, 7 का संबंध 8 के साथ, 9 का संबंध 1 के साथ। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है बी के अद्वितीय अवयव के साथ में संबंध है या जुड़ा हुआ है, तो डोमेन बराबर होगा 4, 6, 7 और 9, सह डोमेन होगा 5, 8, 1 और परिसर होगा 5, 8 और 1। एग्जाम्पल दूसरा, मान लीजिए ए बराबर 4, 6, 7 और 9, बी बराबर 1, 2। इस प्रकार परिभाषित है F4 बराबर 1, F6 का 1, F7 का भी 1, F9 का भी 1। 4, 6, 7 और 9 ए का फलन, बी में है 1 और 2, तो 4 का भी संबंध 1 के साथ, 6 का भी 1 के साथ, 7 का भी 1 के साथ, 9 का भी 1 के साथ। तो डोमेन होगा 4, 6, 7 और 9, सह डोमेन होगा 1 और 2, परिसर केवल जिसके साथ संबंध है 1 के साथ में है, तो परिसर बराबर 1, ये एक फलन होगा। माना फिर अगला एग्जाम्पल, ए बराबर 1, 2, 3, 5, 7, बी बराबर 3, 4, 5, 6, 7। ये फलन इस प्रकार परिभाषित है कि F1 बराबर 3, F2 बराबर 5, F5 बराबर 4, F2 बराबर 6, F7 बराबर 7। 1 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, 5 का 4 के साथ, 7 का 7। यहाँ समुच्चय ए के अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब है, 5 और 6, अतः यह एक फलन नहीं है। इसी तरह से ए का संबंध यहाँ पे देखिए, ए का संबंध बी के साथ, बी का ई के साथ, सी का एफ के साथ और डी के साथ किसी के साथ संबंध नहीं है। तो ए के अवयव डी के बी के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। यहाँ पर 2 के साथ में हुआ ए का प्रतिचित्रण, इसलिए फलन नहीं है। और यहाँ पर ए का अवयव जो है जिसके साथ कोई भी अवयव जो है प्रतिचित्रित नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। इसी में आपका आता है प्रश्नावली 2.3। पहला क्वेश्चन दिया है 2-1, संबंध दिया है 5-1, 8-1, 11-1, 14-1, 17-1। बताइए फलन है या नहीं है। फलन है तो प्रांत, सहप्रांत, परिसर ज्ञात कीजिए। आर बराबर दिया है आपको संबंध 2-1, 5-1, 8-1, 11-1, 14-1, 17-1। 2, 5, 8, 11, 14, 17 सबका संबंध 1 के साथ में है। पूरे का संबंध, ये पूरे का संबंध 1 के साथ दर्शाया गया है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंध है, अतः यह एक फलन है। प्रांत बराबर 2, 5, 8, 11, 14, 17, सहप्रांत 1 और परिसर बराबर भी 1। क्वेश्चन नंबर 2, फलन f(x) बराबर x² 2, x एक वास्तविक संख्या है का परिसर ज्ञात कीजिए। दिया है f(x) बराबर x² 2। तो हमको मालूम है फलन की परिभाषा से y बराबर f(x), तो y बराबर x² 2 या x² पक्षांतर करेंगे तो y ऋण 2। क्योंकि x² का मान बड़ा और बराबर है 0 से, इसलिए y ऋण 2 का मान भी बड़ा और 0 से बराबर होगा। तो y का मान बड़ा है 2 से, अर्थात y का मान 2 से बड़ा एवं बराबर होगा। तो परिसर आएगा 2 और अनंत, 2 से बड़ा और 2 के बराबर। फलन दिया है f(x) बराबर x। तीसरा क्वेश्चन है x एक वास्तविक संख्या है। दिया है आपको f(x) बराबर x, y बराबर x और x का संबंध जो है r के साथ, वास्तविक संख्या r, इसलिए y का भी संबंध r के साथ होगा। x का संबंध y के साथ में है तो y का भी संबंध r के साथ होगा। परिसर बराबर y और y, जहाँ की y का संबंध है वास्तविक संख्या r से। क्वेश्चन नंबर 3 आता है f(x) बराबर 2x5 द्वारा परिभाषित है, जिसके निम्न के मान ज्ञात करें। 0 का मान, 7 का मान, f3 का मान। आपको दिया है f(x) बराबर 2x5, x बराबर 0 रखने पर f0।
तो 2 गुनी 0 ऋण 5 बराबर 2, शून्य में शून्य, शून्य में 5 को घटाएंगे तो 5।